जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। चलें कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में कि इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस कौन कौन सी हैं और उनको हम अपने सेंटेंसेस में और डेली स्पीकिंग में यूज़ करते हुए फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। माइटना के बाद हमारे पास वर्ड है जी मचा। मचा भी एक इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। मच आ मचा जो है मच ऑफ की इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है, जिससे हम कह सकते हैं आई डोंट हैव मच ऑफ द नॉलेज, यानी कि मेरे पास कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो इसी चीज़ को हम इस तरह कह सकते हैं आई डोंट हैव मचा नॉलेज, यानी कि किसी चीज़ के बारे में इस तरह हम कह सकते हैं अबाउट इट या कोई भी चीज़। आई डोंट हैव मचा नॉलेज अबाउट इट, बजाय इसके कि हम कहें आई डोंट हैव मच ऑफ द नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स, अबाउट समथिंग जो भी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने कहा कि मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो मचा जो है वो मच ऑफ की इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मसना। मसना और मसना जो है वो मस्ट नॉट, ठीक है जी, मस्ट नॉट हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। मस्ट नॉट हैव, जैसे कि हम कह सकते हैं यू मस्ट नॉट हैव डन इट या यू मस्ट नॉट हैव ओवरस्लेप्ट, क्या आप मतलब आपको ज़्यादा नहीं सोना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव डन इट, क्या आपको ये नहीं करना चाहिए था। वैसे तो हम शुड नॉट यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मस्ट नॉट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यू मस्ट नॉट हैव डन इट की जगह हम कह सकते हैं यू मसना, ठीक है जी, डन इट। आपको कोई कहे यू मस्ट नॉट डन इट, तो इसका मीनिंग है आपको ये नहीं करना चाहिए था। यू मस्ट नॉट हैव डन इट की जगह यू मस्ट नॉट डन इट। तुम्हें, क्योंकि इनफॉर्मली है तो हम तुम्हें लिख देते हैं, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो हमने देखा कि मस्ट नॉट हैव जो है वो जब उसको शॉर्ट करते हैं, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, तो वो मसना बन जाता है। और इससे रिलेटेड है मस्टा, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन मस्टा, जो कि मस्ट हैव, बिल्कुल आपने सही गेस किया, मस्ट हैव की शॉर्ट फॉर्म है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। जिस तरह यू मस्ट हैव eaten it, मेरे फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी थी, अब गायब होगी, तो मैंने कहा ये ज़रूर आपने खाई है। यू मस्ट हैव eaten it। इसी चीज़ को हम शॉर्ट करके कैसे कहेंगे, यू मस्ट आ eaten it। यू मस्ट have eaten it कि अच्छी जगह मतलब फ्लुएंसी के लिए बेहतर है हम कहें, बजाय इसके कि हम कहें यू मस्ट हैव eaten it। मैं आपको बता चुका हूँ कि इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस जो आम बोलचाल होती है, आम स्पीकिंग है, स्ट्रीट लेवल पे या फिर फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के ऊपर, उस वक्त हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये इंग्लिश में फॉर्मली वर्ड्स नहीं हैं, जिसका मस्टा इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इनफॉर्मली जो है नेटिव स्पीकर्स भी यूज़ करते हैं और आपको भी यूज़ करना चाहिए।
ये आपने खाया होगा। तो हमने देखा कि मस्ट हैव की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है मस्टा। इसके बाद हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन आ जाती है वो है नीडा। नीडा नीडा जो है वो नीड टू की कॉन्ट्रैक्शन है। ये करने की ज़रूरत है या होने की ज़रूरत है, उस सेंस में नीड टू हम यूज़ करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ यू नीड टू गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को हम कह सकते हैं यू नीड अ गो देयर। यू नीड अ गो देयर, आपने सुना होगा फिल्मों में भी इसी तरह बोलते हैं नीडा, यू नीड अ गो देयर। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत है, यानी कि इसका मीनिंग यह है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। यू नीड अ गो देयर। तो हमने देखा कि नीड टू की इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है जी नीडा। इसी तरह ऑट टू की इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगी ऑटा। तो हमारे पास है OUGHTA ऑटा, और ये है ऑट टू की, यानी कि किसी में कोई चीज़ करने की टेंडेंसी हो, यानी कि वो उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता हो उसका, कि वो करने का दिल चाहता हो या वो करना चाहता हो, तो हम उस वक्त यूज़ करते हैं ऑट टू। जिस तरह ही ऑट टू स्मोक, के उसमें सिगरेट पीने की टेंडेंसी है, वो सिगरेट पीने की तरफ माइल है। और इसी चीज़ को हम शॉर्ट करके कहेंगे ही ओटा। ठीक है जी, ही ओटा स्मोक, मतलब उसमें टेंडेंसी है सिगरेट पीने की, वो सिगरेट पी सकता है, इसका बेसिकली ये मतलब है। वो सिगरेट पी सकता है, उसमें टेंडेंसी है। तो हमने देखा कि ऑट टू की जगह हम ऑटा यूज़ कर सकते हैं। और इसी से थोड़ा सा मतलब प्रोनाउंसिएशन में मिलती जुलती जो एक और कॉन्ट्रैक्शन है वो है आउटा। ऑटा और आउटा में फ़र्क है, ठीक है जी। आउटा जो है वो आउट ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन है। तो देखते हैं, अगर कोई कहे आउटा तो ये आउट ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन है, जिसका मैं कहता हूँ गेट आउट ऑफ हेयर। गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से बाहर निकल जाओ, गेट आउट ऑफ हेयर। और इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन को यूज़ करते हुए, गेट आउट अ हेयर, गेट आउट अ हेयर, यहाँ से निकल जाओ, गेट आउट अ हेयर। ट्रांसलेशन है यहाँ से निकल जाओ। तो हमने देखा कि आउट ऑफ की इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है आउटा। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन होती है शीडा। शीडा फनी है ना, शीडा। शीडा जो है वो है शी वुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। जैसे हम कहते हैं कि शी वुड हैव कॉल्ड हिम, कि उसने उसको कॉल किया होगा, हुआ होगा, तो वुड हैव हम उस वक्त यूज़ करते हैं। ठीक है, शी वुड हैव कॉल्ड हिम को हम कहेंगे शीडा कॉल्ड हिम। शीडा कॉल्ड हिम, कि उसने उसे कॉल किया होगा। उस लड़की ने उस लड़के को कॉल की होगी। तो हमने देखा कि शी वुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो शीडा के लिए हम आमतौर पे शीडा यूज़ करते हैं। इसी तरह जो है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है शुडा, जो कि शुड हैव की कॉन्ट्रैक्शन है। जिसका मैं कह सकता हूँ ही शुड हैव प्लेड द गेम, कि उसने गेम खेली होगी।
ठीक है जी, या ही शुड हैव वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है, मैं दूसरी ले लूँ। हाँ, ही शुड हैव वर्कड वेरी हार्ड, इसीलिए तो टॉप किया भैया। ही शुड हैव वर्कड वेरी हार्ड। और इस चीज़ को जो है हम बॉस कैसे लिखेंगे? ही शुड, और बोलेंगे भी ऐसे ही शुड वर्कड वेरी हार्ड। ही शुड वर्कड वेरी हार्ड कि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी। तो हमने देखा कि शुड हैव की जगह हम शुडा जब बोलते हैं तो शुडा खुद ही निकल जाते हैं। जब हम फ्लुएंटली बोल रहे होते हैं ना, तेज 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 तेज, तो शुडा, ही शुडा डन इट, ही शुडा वर्कड वेरी हार्ड। और इसी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्शन है शुड नॉट, शुड ना। शुड ना, शुड नॉट जो है वो शुड नॉट हैव। जिस तरह ही, और यहाँ पे हम शुड नॉट हैव की जगह शुडंट हैव भी कह सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि एग्जाम्पल ले रहे हैं तो मैं शुड नॉट हैव पूरा लिखता हूँ। ही शुड नॉट हैव वर्कड, ही शुड नॉट हैव वर्कड दिस हार्ड, कि उसे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। ही शुड नॉट हैव वर्कड वेरी हार्ड की जगह हम कह सकते हैं ही शुड ना। वर्कड दिस हार्ड, कि उसे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी कि भाई बीमारी पड़ जाए। ही शुड ना वर्क दिस हार्ड, उसे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। तो दोस्तों हमने देखा कि शुड नॉट हैव जो है वो शुड ना की कॉन्ट्रैक्शन होती है। और जिससे मैंने आपको कहा कि शुड नॉट हैव को हम शुडेंट हैव भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, और लिखना चाहिए क्योंकि शुडेंट जो है वो शुड नॉट की फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन है जी सॉर्टा। सॉर्टा जो है वो सॉर्ट ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज़ होता है। जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि आई एम सॉर्ट ऑफ टायर्ड। आप कहते हैं यार चलो बाहर चलते हैं, मैं कहता हूँ नहीं यार मैं थका सा हुआ हूँ, थका सा हुआ हूँ, तो उस वक्त हम सॉर्ट ऑफ यूज़ करते हैं कि एक किस्म से थका हुआ हूँ। और इस चीज़ को शॉर्ट करके हम कैसे कहेंगे और बोलेंगे आई एम सॉर्टा टायर्ड, आई एम सॉर्टा टायर्ड, मैं थका सा हुआ हूँ या थकी सी हुई हूँ। आई एम सॉर्टा टायर्ड, शी इज़ सॉर्टा ब्यूटीफुल, कि वो एक किस्म से खूबसूरत है। ठीक है, ही इज़ सॉर्टा स्मार्ट, वो एक तरह से स्मार्ट है। तो सॉर्ट आ जो है वो सॉर्ट ऑफ की कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन है हमारे पास सपोस्टा। सपोस्टा, सपोस्टा जो है वो सपोज्ड टू की कॉन्ट्रैक्शन है इनफॉर्मल, जिससे मैं कहता हूँ यू वर सपोज्ड टू बी हेयर एट 12 o'clock, क्या यानी कि आपको 12 बजे यहाँ होना चाहिए था। सपोज टू, ठीक है जी, यानी कि आपको यू वर सपोज्ड टू बी हेयर एट 12 o'clock, तुम्हें यहाँ पर 12 बजे होना चाहिए था और आप आ रहे हो 2 बजे। यार ऐसे तो नहीं होता। इस चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सपोज्ड करके। ठीक है, यू वर सपोज्ड हेयर या सपोज्ड, और बी को भी हम खा जाएंगे, सपोज्ड हेयर कहेंगे। यू वर सपोज्ड हेयर एट 12 o'clock, क्योंकि इनफॉर्मल हम बोल रहे हैं, इनफॉर्मली लिख रहे हैं, तो इसलिए हमें ग्रामर का इतना ख्याल नहीं रखना होता।
इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हुए। ठीक है जी, तुम्हें यहाँ 12 बजे होना चाहिए था, 12 बजे होना चाहिए था। You were supposed to here at 12 o'clock. तो आपने देखा कि supposed to की जगह हम informal contraction यूज कर सकते हैं supposed to। इसी तरह नेक्स्ट जो contraction है वो है tell them। बिल्कुल सही आपने गेस किया, ये है tell them की शॉर्ट फॉर्म informal contraction। Tell him that I'm not coming। उनको बता दो भैया मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं पार्टी में आ रहा। Tell him, और यहाँ पे सॉरी मैं पहले कॉन्ट्रैक्शन लिख दी, यहाँ पे होना चाहिए tell them that I'm not coming। और इसी चीज़ को हम शॉर्ट करके किस तरह लिखेंगे? Tell him that I ain't coming। मैं आपको बता चुका हूँ कि ain't जो है वो am not, is not, are not, have not, had not, has not की शॉर्ट फॉर्म होती है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। तो आप कहेंगे बजाय इसके कि कहें tell them that I am not coming, आप कहेंगे tell them that I ain't coming। उन्हें बता दो कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो tell them जो है वो tell them की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। एक और कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास है यूज्ड टू, और ये यूज्ड टू की शॉर्ट फॉर्म है, जिससे मैं कहता हूँ आई यूज्ड टू गो देयर, कि मैं वहाँ जाया करता था, हुआ करता था, किया करता था, उस वक्त हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं। और आई यूज्ड टू गो देयर, यार वो बड़ी अच्छी जगह है, वो सिनेमा जो है ना बहुत अच्छी जगह है। हाँ यार, आई यूज्ड टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। ठीक है जी, या जाया करती थी, तो हम कहेंगे मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर। तो यूज्ड टू की जगह हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं यूज्ड टू। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जो हमारे पास है वो है वाना, जो कि want to की शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। जिस तरह I want to eat, I want to eat की जगह अच्छी बात है हम लिखें have पिज्ज़ा, कि मुझे पिज्ज़ा खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। और इस चीज़ को हम शॉर्ट करके कैसे कहेंगे? आई वाना हैव पिज्ज़ा। आई वॉन्ट टू हैव पिज्ज़ा के बजाय आई वाना हैव पिज्ज़ा। ठीक है जी, मुझे इसका मतलब है मुझे पिज़्ज़ा चाहिए है, लेकिन यह है मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। अब ये जो पिज़्ज़ा है ना, जिसे हम पिज़्ज़ा कहते हैं हिंदी और उर्दू में, ये इटालियन वर्ड है, इसलिए इसको पिज़्ज़ा करके प्रोनाउंस करते हैं। तो हमने देखा कि वाना जो है वो वांट टू की कॉन्ट्रैक्शन है, और वाना जो है वो वांट आ की भी कॉन्ट्रैक्शन के तौर पे यूज़ होता है। ठीक है, वांट आ, जिसका कोई बच्चा होता है, जिससे मैं कहता हूँ मैं बच्चा हूँ, मैं कहता हूँ आई वांट आ न्यू टॉय, मुझे नया खिलौना चाहिए, तो मैं कहूँगा आई वाना न्यू टॉय। बजाय इसके कि वांट आ कहूँ, मैं कहूँगा आई वाना, टी खा जाएं, आई वाना न्यू टॉय। मुझे नया खिलौना चाहिए है। तो हमने देखा कि वांट आ की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वाना, और वांट टू की भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वाना, इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन है वाचा, 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 और ये है
व्हाट हैव यू की कॉन्ट्रैक्शन। जिस तरह मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट हैव यू ईटन, आपने क्या खाया है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, आप क्या करते आ रहे हो। तो व्हाट हैव यू ईटन की जगह मैं पूछ सकता हूँ और कहूँगा व्हाट्स ईटन, व्हाट्स ईटन, आपने क्या खाया। व्हाट्स बीन डूइंग, आप क्या कर रहे थे, करते आए हो। तो व्हाट्स ईटन, आपने क्या खाया है। तो हमने देखा कि व्हाट हैव यू की जगह हम व्हाट्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह व्हाट्स जो है व्हाट आर यू के लिए भी हम यूज करते हैं। व्हाट्स व्हाट आर यू के लिए भी की कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। जैसा मैं पूछता हूँ व्हाट आर यू वॉचिंग, आप क्या देख रहे हैं, तुम क्या देख रहे हो। तो इसको हम कहेंगे व्हाट्स वॉचिंग, व्हाट्स वॉचिंग, जैसे इसके कि व्हाट आर यू वॉचिंग के बजाय व्हाट्स वॉचिंग, तुम क्या देख रहे हो। तो हमने देखा कि व्हाट आर यू की जगह भी हम व्हाट्स यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है वांट्स। ठीक है, वांट्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट यू हैव, विल यू नॉट हैव। जिस तरह मैं पूछता हूँ वॉन्ट यू हैव भी विल यू नॉट हैव की कॉन्ट्रैक्शन है कि जिस तरह विल यू नॉट वॉन्ट जो है वॉन्ट यू की सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होगी, विल यू नॉट। ठीक है जी, यानी कि मैं बस लिख देता हूँ विल यू नॉट वॉन्ट यू। जैसे हम कहते हैं विल यू नॉट हैव अ न्यू कार। ठीक है जी, और इसकी जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है वो हम कहेंगे वॉन्ट यू हैव अ न्यू कार। ठीक है, और उसी चीज को शॉर्ट करके हम कह सकते हैं वॉन्ट्स हैव अ न्यू कार। तुम्हें नई गाड़ी नहीं चाहिए, तुम नई गाड़ी नहीं चाहते, तुम्हें नई गाड़ी नहीं चाहिए क्या, तुम्हें नई गाड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, क्या तुम्हें नई गाड़ी नहीं चाहिए। तो हमने देखा कि वॉन्ट्स जो है वॉन्ट यू या विल यू नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के तौर पे यूज होता है। इसी तरह हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है वुडा, जो कि वुड हैव की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। आई इफ इस तरह करता हूँ इफ यू हैड नॉट कॉल्ड मी देन आई वुड हैव कम टू योर प्लेस। कि अगर तुमने मुझे कॉल ना की होती तो मैं तुम्हारे घर आ जाता। शायद हमारी बात नहीं हुई बहुत दिनों से इस वजह से, लेकिन कॉल आ गई इसलिए मैं नहीं आया। इफ़ यू हैड नॉट कॉल्ड मी देन आई वुड हैव कम टू योर प्लेस। अब यहाँ पे हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं इफ़ यूड या इफ़ यू हैडेंट। ठीक है, अब हैडेंट जो है वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है। इफ़ यू हैडेंट कॉल्ड मी देन, और वुड हैव की जगह हम क्या करेंगे, जी बिल्कुल ठीक, वुडा। देन आई वुडा कम टू योर प्लेस। अगर तुमने मुझे कॉल ना की होती तो मैं तुम्हारी प्लेस पे आ जाता, तुम्हारी जगह पर आ जाता। अगर तुमने मुझे कॉल ना की होती तो मैं तुम्हारे
तुम्हारी जगह कर देते हैं, जगह पर आ जाता। If you hadn't called me, then I would have come to your place. तो हमने देखा कि would have जो है उसकी जगह हम would have यूज़ कर सकते हैं, और इसी से मिलती जुलती जो है वो है would not have। जिस तरह if he had done it, then I would not have, let's suppose, fired him। कि मैंने किसी को दफ्तर में, ऑफिस में फायर कर दिया है और नौकरी से निकाल दिया, तो मैंने कहा कि अगर उसने वो किया होता तो मैंने उसे फायर ना किया होता। ठीक है, यानी कि इफ हेड, ठीक है, ही हैड की जगह हम हेड भी लिख सकते हैं, हेड। इफ हेड डन इट देन आई वुड ना फायर्ड हिम, सॉरी यहाँ पे हिम होना चाहिए ऊपर भी। अगर उसने वो काम कर लिया होता, अगर उसने वो काम किया होता तो मैं उसे नौकरी से नहीं निकाला होता। अगर उसने ये किया होता तो मैंने उसे नौकरी से नहीं निकाला होता। If he'd done it, then I would not fired him। तो हमने देखा कि would not have की जगह हम would not का यूज़ करते हैं। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्शन होती है या, एक तो होता है ना या यस के लिए, एक होता है या यू आर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था, तो इसकी जगह हम कह सकते हैं आई टोल्ड या। ठीक है जी, आई टोल्ड या, मैंने तुम्हें बताया था। तो हमने देखा कि या यू आर की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इन ट्यूटोरियल्स के लिए ज्वाइन किया, इन दोनों पार्ट्स के लिए। जो पार्ट 1 है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और इस वक्त जो इन्फॉर्मेशन बटन है उस पर भी आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Until then,